गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं और इसमें हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 1.3 के नाम से लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड जरूर करेगा, इट्स कंपल्सरी। तो इस थ्योरम का यूज हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी इस एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे रूट 2 इज ए रैशनल। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के अंदर जो चीज हमें प्रूव करनी होती है हम उसके अगेंस्ट एज्यूम करके चलते हैं और इस अजम्पशन के कारण बाद में हमारे को जो कंट्राडिक्शन पैदा होती है उससे हम शो करते हैं कि जो चीज़ हमने एज्यूम की थी वो ठीक नहीं थी, बल्कि उसका जो अपोजिट है जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो सही है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में मुझे रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है तो मैं इसको रैशनल लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी अगर पॉसिबल है तो मैं रूट 2 को क्या लेट कर लेता हूँ, रूट 2 इज रैशनल। तो मैंने अपोजिट लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि रूट 2 इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल है। और कोई भी रैशनल नंबर अगर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू p बाय क्यू की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, या आप a बाय b भी यहाँ पर लेट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अनुसार किसी भी नंबर को जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होता है। शर्त क्या होती है, p और q दोनों ही कोप्राइम इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर हम p और q को कोप्राइम मान के चल रहे हैं। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन न हो। अगर p बाई क्यू इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हमने कैंसिल करके इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही लेट किया है। तो यहाँ पर हमने इस चीज को मान लिया कि ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, यहाँ से अगर मैं क्यू को इस साइड लेके आता हूँ तो यहाँ पर ये रूट 2 क्यू इक्वल टू p बन जाएगा। तो उस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर रूट है, रूट को हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये चीज़ बन जाएगी 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हमने स्क्वायर कर दिया इसके। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखिए, q कोई इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा और इस इंटीजर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो भी वैल्यू आएगी 2q स्क्वायर की, क्योंकि इसमें दो नंबर आपके फैक्टर हैं, एक 2 है और एक q स्क्वायर जो नंबर बनेगा वो है। तो ये जो प्रोडक्ट जो भी होगी वो 2 पे डिविजिबल जरूर होगी, क्योंकि इसमें 2 एक फैक्टर के तौर पे हम देख पा रहे हैं। अब ये चीज़ अगर 2 पे डिविजिबल है तो आपका p स्क्वायर भी 2 पे डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। जो वैल्यू इसकी होगी वही p स्क्वायर की होगी। ये चीज़ अगर 2 पे डिविजिबल है तो आपका p स्क्वायर भी 2 पे डिविजिबल होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अभी हमने थ्योरम की थी 1 पॉइंट, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। दैट इम्प्लाइज टू डिवाइड्स p, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर अगर 2p को डिवाइड करता है तो p के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो एक फैक्टर तो 2 होगा ही होगा, इनटू में कोई और नंबर आ सकता है, 2 से डिवाइड करके जो बचेगा तो मैंने उसको m मान लिया फॉर सम इंटीजर m
किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए p को मैं 2 इंटू एम की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 2 है वो p को डिवाइड करता है, p का फैक्टर है 2, तो एक फैक्टर आपका 2 हो गया और 2 से डिवाइड करके जो बचेगा वो m की फॉर्म में आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम इस चीज़ को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। p इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1 वी कैट। तो यहाँ पर हम आपको t की वैल्यू रखेंगे 2m, तो मेरे पास आ जाएगा 2q² इज इक्वल टू 2m इट्स होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2q² इज इक्वल टू 4m²। 2 को आप इधर लेके जाएंगे राइट साइड में तो डिवाइड में जाएगा, जिससे यहाँ बच जाएगा q², इधर बाय में 2 करोगे तो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ बच जाएगा 2m²। तो वही चीज़ जो यहाँ पर लागू हुई थी 2q² के साथ, वही चीज़ आपकी लागू होती है 2m² पर। 2m² जो है वो 2 पे डिविजिबल है, क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है, और ये चीज़ अगर 2 पे डिविजिबल है तो आपका q² भी 2 पे डिविजिबल होगा। देयरफॉर 2 डिवाइड्स q², और अगर 2q² को डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q आल्सो, देयरफॉर 2 इज द कॉमन फैक्टर of both p and q। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया p और q का। जबकि हम स्टार्टिंग में p और q को कोप्राइम इंटीजर मानकर चले थे, तो अगर दो इनमें कॉमन फैक्टर है तो p और q कोप्राइम नहीं हो सकते, और अगर ये कोप्राइम है तो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। तो यहाँ पर ये दोनों बातें कंट्राडिक्शन पैदा करती हैं। एक तरफ हम p और q को कोप्राइम बोल रहे हैं, कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, HCF 1 होता है, उन्हीं को हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर ये 2 पे डिवाइड है, 2 इनका कॉमन फैक्टर है p और q का, तो ये कोप्राइम नहीं हो सकते, और अगर ये कोप्राइम है तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता इसमें, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स दैट p and q are कोप्राइम। तो ये जो बात है 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p and q, ये कंट्राडिक्ट करता है किस बात को कि p and q आर कोप्राइम है। और यह कंट्राडिक्शन क्यों अराइजन हुई, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption। तो हमने गलत अज्यूम किया था, गलत चीज को हम अज्यूम करके चल रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास एक ही समय कंट्राडिक्शन पैदा हो रही है। हेंस √2 इज इरेशनल। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी, जो √2 है वो रैशनल ना होके इट मीन्स क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हम किसी चीज़ को एज्यूम करके चलते हैं और लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो एक ऐसी बात आती है जो हमारी अजम्पशन के खिलाफ होती है, उसके बिल्कुल उल्ट होती है। और ऐसा तभी होता है जब हम गलत चीज़ को एज्यूम करके चल रहे हैं, तो उसका अपोजिट जो होगा फिर हमारा वो रिजल्ट हम उसमें मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने √2 को इरेशनल माना था, इरेशनल माना था, तो जो कि हमारी अजम्पशन जो थी वो गलत थी, तो जिससे हम कह सकते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.3 में हमारा फर्स्ट सम है प्रूव दैट √5 इज
इरेशनल। तो अभी हमने जैसे √2 को इरेशनल प्रूव किया है, आपके एग्जाम्पल में √3 को भी इरेशनल प्रूव करना है, सेम स्टेप्स हैं। तो √5 का हम और कर लेते हैं जिससे कि आपका थोड़ा और क्लियर हो जाए। स्टेप सेम है जो हमने √2 में किया था, सेम स्टेप्स इसमें हैं, सिर्फ 2 की जगह 5 आता जाएगा। तो वही चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। लेट अस assume to the contrary √5 is rational। तो √5 को मैं रैशनल एज्यूम कर लेता हूँ। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर है तो उसको हम √5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर co-prime इंटीजर्स। तो यहाँ पर p और q को हम को प्राइम इंटीजर मानते हैं। अभी मैंने √2 में बताया था को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF1 होता है, यानी कि उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो को प्राइम इंटीजर एंड दूसरी शर्त हमारी रहती है q नॉट इक्वल टू 0। आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन हमारे पास है। तो इसको थोड़ा हम सोल्व करते हैं। मैं q को इधर लेके आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये रूट से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। √5 इंटू q इक्वल टू p। स्केयरिंग कर दीजिए दोनों साइड। तो ये स्केयरिंग करेंगे तो दोनों का स्केयर हो जाएगा। √5 का स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होके 5, और इधर आ जाएगा q स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका p स्क्वायर। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हमने स्केयरिंग कर दी, स्केयर कर दिया दोनों साइड्स का। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 2 इंटू q स्क्वायर 2 पे डिविजिबल था, उसी तरीके से 5 इंटू q स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 5 पे डिविजिबल होगी ही होगी, क्योंकि 5 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, इसका एक फैक्टर है। तो ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ये अगर वैल्यू हमारी 5 से डिवाइड हो रही है तो ये चीज़ भी 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अभी हमने जो थ्योरम की थी 1.3, अगर कोई प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दैट इंप्लाइज टू 5 डिवाइड्स p। तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1, और सो लेट, इसलिए मैं p को लेट कर सकता हूँ 5 इंटू m फॉर सम m। किसी m की किसी वैल्यू के लिए अगर p जो है वो 5 पे डिविजिबल है तो आप उसके फैक्टर जब बनाओगे तो एक फैक्टर 5 आएगा ही आएगा। p को 5 से डिवाइड करके जो बचेगा उसको मैंने m ऐड किया, तो इसको मैं 5 इंटू m की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इस चीज़ को मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो p को आपने किससे रिप्लेस करना है, 5m से। तो यहाँ p की जगह मैं 5m की वैल्यू रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m। p स्क्वायर है तो 5m का होल स्क्वायर करना है आपने, अलग अलग स्क्वायर हम दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू m स्क्वायर। इस 5 को आप राइट साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो q स्क्वायर मेरे पास 5 5 जा 25 बन जाएंगे, 5m स्क्वायर रह जाएगा। तो 5m स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो 5 पे डिविजिबल होगी ही होगी। और ये अगर आपका नंबर 5 पे डिविजिबल है तो q स्क्वायर भी आपका 5 पे डिविजिबल होगा, बिकॉज q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आता है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। q जो 5 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दैट इंप्लाइज टू 5 डिवाइड्स q। अब यहाँ पर हमने शो किया था कि 5 डिवाइड्स p, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं 5 डिवाइड्स q।
यहाँ पे देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। तो इस बात से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि 5 Q का भी और P का भी दोनों का एक फैक्टर है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गया। और अगर 5 P और Q दोनों को डिवाइड करता है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो हम P और Q को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन पैदा होगी। दिस कंट्राडिक्ट्स that P and Q are co-prime। ये बात हमारी इस बात को कंट्राडिक्ट करती है कि P और Q को-प्राइम है। दिस कंट्राडिक्शन, यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्यों आई? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन due to our wrong assumption, क्योंकि हमने एज्यूम गलत कर लिया था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो गई। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, hence √5 is इरेशनल। तो सही बात क्या है कि ये रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। हमने इसको रैशनल एज्यूम करके गलती कर दी, हमने गलत एज्यूम कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा कंट्राडिक्शन हुआ। तो यहाँ से हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से ये कह सकते हैं कि √5 जो है वो रैशनल ना होकर इरेशनल है। हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इसको भी हम इसी तरीके से कंट्राडिक्शन को यूज करते हुए करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी थ्री प्लस 2√5 इज रैशनल। तो मैं इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको देयरफॉर 3 + 2√5 इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q कोई दो इंटीजर होंगे, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम ले लेते हैं। अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा भी तो हम उसको कैंसिल करके इनको को-प्राइम बना लिया है। P एंड Q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी कंडीशन है, आपने लिखना है इसको भी यहाँ पे। तो ये हमारा इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम इसको √5 को हम ऑलरेडी इसके अंदर प्रूव कर चुके हैं कि वो इरेशनल नंबर है, तो उस चीज़ को, उस थ्योरम को हम यूज़ कर सकते हैं। √2, √3, √5 इन चीज़ को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर मान के रहे हैं कि हमने इनको प्रूव कर लिया है। एज ए थ्योरम हम इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 को साइड ले जाता हूँ, 2√5 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास P/Q, इधर प्लस में था तो यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा 2√5, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम आ गया Q, P एज इट इज माइनस यहाँ पे 3 × Q हो जाएगा। अब हमारे पास जो 2 है उसको भी मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो √5 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था √5 के साथ, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। मेरे पास आ जाएगा P - 3Q में 2Q। अब हम इस चीज़ को ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर मेरे पास P, Q, 2 और 3 ये इंटीजर हैं। P और Q हमने इंटीजर लिए हुए हैं और 2 और 3 भी इंटीजर हैं। तो आप सभी को पता है सिंस P, Q, 2 and 3 आर इंटीजर्स,
प्रोडक्ट जो होती है वो भी इंटीजर होगी। ये आपके पास इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर में से माइनस करते हैं, यानी कि दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन जो है वो भी इंटीजर होती है, और नीचे भी इंटीजर हो गया, इंटीजर बाय इंटीजर। तो ये चीज़ मेरी जो होगी क्या बन जाएगी आपका p माइनस 3q बाय में 2q इज रैशनल। q 0 नहीं है तो 2q 0 नहीं हो सकता। ऊपर भी रैशनल बन रहा है क्योंकि p 3 और q रैशनल इंटीजर हैं, तो ये पूरा ऊपर वाला हमारा इंटीजर बन जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी इंटीजर से तो वो भी इंटीजर आएगा। इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो ये चीज़ मेरी क्या बन गई, एक रैशनल नंबर बन जाती है। अब ये चीज़ अगर रैशनल है तो जो वैल्यू इसकी है, क्योंकि इक्वल टू √5 है तो √5 भी वही होगा जो चीज़ ये है, तो दैट इम्प्लाइज टू √5 इज आल्सो रैशनल। लेकिन हम प्रूव कर चुके हैं, फैक्ट ये है कि √5 रैशनल नहीं है बल्कि इररेशनल है। तो ये चीज़ यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा कर रही है। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये बात कंट्राडिक्ट करती है किस बात को, फैक्ट को। क्या फैक्ट है हमारे पास, √5 इज इररेशनल। ये चीज़ मैं प्रूव कर चुका हूँ पीछे कि √5 रैशनल नहीं इररेशनल है, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि √5 इज रैशनल है। दिस, ये जो लाइन है ये कंट्राडिक्ट करती है इस फैक्ट को कि √5 रैशनल नहीं बल्कि इररेशनल है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हो गई, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत किया हुआ है। दिस कंट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। हमने गलत एज्यूम कर लिया, गलत एजम्पशन के कारण मेरे पास ये कंट्राडिक्शन पैदा हुई है, वरना ऐसी कंट्राडिक्शन पैदा नहीं होती। तो हेंस आपका जो 3 + 2 √5 है, 3 + 2 √5, हमारी जो अजम्पशन थी कि वो रैशनल है वो गलत है। तो गलत है तो सही क्या होगा फिर, अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इररेशनल नंबर होगा। तो हेंस 3 + 2 √5 इज इररेशनल। ये भी हम इसमें प्रूव करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। 1/√2, 7√5, 6 + √2। हमने इन सभी को इररेशनल प्रूव करना है। तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को किया है बिल्कुल वैसे ही हमने इनको प्रूव करना है। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी वन बाय √2 इज रैशनल। तो हम √2 को इररेशनल लेट करके चलते हैं। देयरफॉर 1/√2 मैं p/q लिख सकता हूँ, वेयर p और q क्या हैं, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको रैशनल मानकर p/q की फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ से मैं √2 देखूंगा, अगर मैं √2 लाना चाहता हूँ तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मैं √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा q/p बन जाएगा। तो क्योंकि p और q दोनों इंटीजर हैं तो q/p भी आपका रैशनल नंबर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, सिंस p एंड q आर integers, therefore q/p is rational। इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल नंबर बनता है।
तो अगर ये चीज़ मेरी रैशनल है तो ये भी क्या होगी, रैशनल होगी। दैट इम्प्लाइज टू √2 इज आल्सो रैशनल। √2 रैशनल क्यों है, क्योंकि वो इसके इक्वल है। ये चीज़ अगर रैशनल है तो ये चीज़ भी रैशनल होगी, तभी इक्वल हो सकते हैं ये। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ये हमने शुरू में ही प्रूव किया था थ्योरम के तौर पर कि √2 जो है वो रैशनल नहीं, इरेशनल है। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर रैशनल दिखाई दे रहा है ये हमें, और यहाँ पे हमें पता है कि √2 इरेशनल होता है। तो यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा होगी, और ये कंट्राडिक्शन क्यों हुई, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption। रॉन्ग assumption के कारण हमने गलत एज्यूम कर लिया था, इसीलिए हमारे पास एक कंट्रडिक्शन पैदा हुई है। यहाँ से हेंस जो हमारा नंबर था वो रैशनल ना होके बल्कि क्या है, इरेशनल है। अब इसी तरीके से हम इन बाकी दो सम्स को भी सेम स्टेप पर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं, हमने थोड़ा थोड़ा चेंज करना है इसमें। 7√5 ले रहा हूँ मैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्री 7√5 आ जाएगा यहाँ पे, इज रैशनल। देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू P/Q। ये स्टेप यहाँ पे लगा देंगे, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं √2 लाया था, यहाँ पे मुझे √5 रखना है इसमें, तो मैं 7 को इस साइड ले आता हूँ। तो √5 मेरा क्या आ जाएगा, P/7Q। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस P, Q एंड 7, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर और भी है हमारा, तो उन तीनों को लिखेंगे P, Q और 7। ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर हैं, तो आपका P/7Q रैशनल होगा। ये रैशनल है आपका, तो √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। √5 आ जाएगा, √5 इज आल्सो रैशनल। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल। उसको हम फर्स्ट हमें प्रूव कर चुके हैं कि वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। तो यहाँ पे हम उसको रैशनल दिखा रहे हैं, जबकि फैक्ट क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो जिससे कंट्राडिक्शन पैदा होती है, ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हो रही है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। हैंस 7√5 इज इक्वल टू इज इरेशनल, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेम स्टेप पे आप इसको दिखा सकते हो। यहाँ पे आपने दोनों जगह 6 + √2 लेना है, इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। √2 6 को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा P/Q - 6। एलसीएम ले लेंगे आप, Q एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा P - 6Q। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 3 नंबर आ रहे हैं, P, Q और 6, तीनों इंटीजर हैं। तो ये जो नंबर बनेगा आपका इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल नंबर बन जाएगा। ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन फैक्ट क्या है, √2 इरेशनल नंबर है। और ये कंट्राडिक्शन पैदा होती है ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। हेंस आपका 6 + √2 इज इरेशनल होगा। तो इस तरीके से सेम स्टेप्स पे आप सेकंड सम को, इस थर्ड के तीनों पार्ट्स को कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको मैंने बता दिया आपने कहाँ चेंज करना है। बाकी सेम स्टेप है, सेम वर्डिंग है, कोई भी आपने इसमें चेंजिंग नहीं करना।